गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए मुझे मेरे घर से, मेरे बड़े भाई से कहा गया है कि यार आप बेहतर है आप ना करें। थूक के तो चाटना पड़ता है गुरु। भारत के खिलाफ जो जो गया है उसने थूक कर चाटा है, और तुमने भी थूक कर चाटा, लेकिन अभी इससे होगा। ये है पावर भाई इंडियन ऑडियंस की। सीरियसली ब्रो, मतलब और एक किस्म का। वो वासिया बीब नहीं है, इफ्फी और वासे, उन लोगों ने भाई एक लाइव में मजाक में बोल दिया कि भाई इंडिया वालों हमें नहीं है जरूरत, अनसब्सक्राइब करके निकलो। भाई 3 दिन के अंदर 25,000 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया वीपीएन लगा के। उन लोगों ने ये सोचा कि भाई इंडिया में तो अब हमारी वीडियो चलती नहीं है, ठीक है ना, ये क्लिप तो भाई उनको नजर ही नहीं आएगा। और जैसे ही भाई लोगों ने वो क्लिप काट के सोशल मीडिया के ऊपर डाला, लोगों ने वीपीएन लगा के भाई अनसब्सक्राइब कर दिया। बाबर आजम जो इनके मुल्क का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, उसको घंटे का किंग कहना और दिन रात पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान को गालियां देना, और उसके साथ रोहित शर्मा, विराट कोहली का पैर छूते हैं, मालिक पड़ा। इस वजह से ये मशहूर। इंडिया में काफी लोगों ने इन्हें पसंद कर लिया, लेकिन जब बैन लगाया गया तो गिरगिट से जल्दी इन दोनों ने रंग बदल दिया और आज इंडिया और इंडियंस को गाली। तो दोस्तों, अगर किसी को थूक के चाटना हो, दलाली सीखनी हो, जिस ताली में खा के उसी में हगना हो, ये सारी चीजें अगर सीखनी हो तो आपको पाकिस्तानी जो है टीचर जो है वो आपको हायर करना पड़ेगा। मिनिस्टर जो इंडिया के, उनको दिए मैंने गाली यार, उसके लिए मुझे शर्मिंदगी है। उस कुर्सी को गाली नहीं बनती, उस स्टेटस को गाली नहीं बनती। अब तुम्हें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन तुमने गलती की तो तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। अब पाकिस्तान वाले तो आपको पता है कितने बेशरम है। वो भाई हार भी जाते हैं ना तो भी भैया वो जश्न मनाते हैं। वो तो अच्छा है कि लाइव टेलीकास्ट हो रहे होते हैं मैच इंडिया पाकिस्तान के, वरना ये पाकिस्तान वाले मैच हारने के बाद भी जश्न मना रहे होते भाई। इनकी ये हालत है। इनका तो भाई कोई औकात नहीं है ना इनकी। इनको थोड़े से पैसे दे दे, अपने माँ बाप को गाली दे दे भाई। हाँ, दे देंगे। ये वासे और इफ्फी मिलकर एक अपनी माँ को गाली देगा, एक दूसरे की माँ को गाली देगा, क्योंकि इनकी औकात यही है। मैंने तो उसी पे कितनी दफा हाथ जोड़ा यार। नहीं फिर भाई बात मैं 5-6 दिनों से तुम्हारे अंदर से यार आप ये देखें, मैं यार एक काम करने वाला आदमी हूँ। और इनको हरामखोर मैं तो कह ही रहा हूँ, ये तो खैर सुगर की औलाद है, इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं। अभी जो तुम पिछले हफ्ते गालियां दे रहे थे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये कर देना, बाहर में जाओ, देखो तुम जो वीपीएन लगा के देखते हैं इंडिया वाले, तुम्हारी ऐसी की तैसी, खबरदार मेरे को दिखा, खबरदार ये क्या वो क्या। अब क्या हो गया, हाथ जोड़ लिए। वो पाकिस्तानी ही क्या जो अपनी बात से ना मुकर जाए? वो पाकिस्तानी ही क्या जिसके खून में दोगला। क्योंकि उसमें गालियां हैं और दी हैं मैंने, ये मैं आपको बता दूं। और बाकी जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर मैं स्टैंड करता हूँ। जो गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए मुझे मेरे घर से, मेरे बड़े भाई से कहा गया है कि यार आप बेहतर है आप ना करें, क्योंकि आप अगर इस रवैये से, इस तरह से बैठ के करेंगे तो फिर आप अपनी तरबियत के खिलाफ चले जा रहे हैं। तो गाली है, और वो प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनको दिए मैंने गाली है, उसके लिए मुझे शर्मिंदगी है। उस कुर्सी को गाली नहीं बनती, उस स्टेटस को गाली नहीं बनती। सही बात। वहाँ कोई भी हो, उसके लिए मुझे माफ करो। बाकी जहाँ तक मेरे लोगों की बात रही तो मेरे लोग मुझसे इंटैक्ट है। बिल्कुल, ये मेरी असल जो आप मुझे कह रहे हैं ना, तुमने नहीं, ये दर्द क्या है वो यही बोल रहे हैं जो मेरे पास जिनके मैसेजेस हैं। देखो यार, गंदे 2-4 हटा के वो ये बोल रहे हैं कि यार हम तो इनसे इतना प्यार करते थे। आप इन्हें समझाए ना क्या हो गया। वैसे कभी मैंने किसी चीज को ये कहा कि हम इस पे बात नहीं करेंगे। अरे हम अगर बात करके शो करते तो ये आप कहते क्या करते? कब मुझे कहा कि फिर भाई बात कर लें शो करते? कुछ नहीं, हम तो आपस में आप ये पहले हम जरूर देखते थे इस न्यूज। अब हमें पता ही होता है कौन सा इवेंट चल रहा है। तुमने मैच ही देखते हैं। ये तक दोबारा मुझसे नहीं पूछा फिर भाई आप ये क्यों कह रहे हैं? यार मैं आप समझे नहीं ना भाई, जिस तरबियत से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं आपको 55 साल की उम्र है भाई। यही तो परेशान हो गया। मैंने आखिर में ये समझा कि आप किसी किस्म के डिप्रेशन में, नीचे आवाज आती है। वो सटायर भी समझते हैं, कॉमेडी भी समझते हैं, जुमले भी समझते हैं मेरे बच्चे और मेरे घर वाले भी, और मेरे भाई भी, जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती जब मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में एंजॉय कर रहा होता हूँ। अब मैं अगर गाली की तरफ आऊंगा तो वो तो मेरे घर में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसकी जिल्लत मैंने घर में उठाई है, तो जिसके लिए मैंने माजरत। अब ये देखें, ये जो बात है ना, मैं एक बात और कर दूं उसके बाद भाई मेरे बस में हुआ। गाली नहीं बनती थी, मैं अपना गाली जज्बात है वो तो मैं कह सकता हूँ, मगर गाली नहीं बनती थी, इस बात के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं। और जहाँ तक रही बात, सिंपल बात क्या है भाई, ये कंट्रीज की बात नहीं है। मैं जरा लोगों को एक बात समझा दूं जो मेरे दिल में, मैं तो ज्यादा बोल नहीं रहा, मैं आजकल सिर्फ चुप हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक खराब माहौल बना हुआ है। इंसान अपनी क्रिकेट बताए और निकल जाए, जितनी भी हो रही है, नहीं हो रही, या कोई हैपनिंग चल रही है। मैं एक बात और बता दूं भाई, कुछ लोगों के जहन में बहुत सारी बातें आती हैं, मैं सिर्फ अपनी बात का इतना जवाब दूं जो मेरे अंदर होती है। मेरे पास ड्रामा और अदाकारी होती नहीं है भाई।
मेरे पास क्रिकेट होती है और वो मैं वही बताता होता हूँ 80% 20%, क्योंकि हम दोनों की यार आपस एक में बात मैं synchronization बहुत एक अच्छी बात है। मैं वहां से जरूर तो करूंगा, हम दोनों मिलकर जिसको एंजॉय करते हैं। ये घुमाने ना कि हाँ। मेरी वजह से हाँ। वो लोग, उन लोगों से फिर हाथ जोड़ रहा हूं मैं। हाँ। अगर तुम ये हाकमाना सोच लेके मुझे देखते हो कि एफसी भाई हमारी वजह से, तो उनके लिए मैं बगैर गाली के आज फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक बंदा माँ बहन की गालियां मुंह पे दे के चला गया, अब माफी मांग रहा है सुपर चैट करके, इंडियन रुपीस के सुपर चैट भाई, इंडियन रुपीस के। पाकिस्तान में बैठ के कोई पाकिस्तानी इंडियन रुपीस का सुपर चैट नहीं कर सकता। इंडियन रुपीस के सुपर चैट वाईफी भाई माफी मांग लो यार, हमें आपको देखने का बड़ा कीड़ा, हमें नीचे से कीड़ा काटता है 2 सर वाला, आप माफी मांग लो भाई, हम आपको देखना स्टार्ट कर देंगे। इफी ने सोचा कि यार ये तो है ही होतिया, चलो भाई अब वार खत्म हो गई, बनाओ इनको और होतिया, अब वार स्टार्ट होगी फिर बजाएंगे। उन्होंने कहा माफ कर दो यार, गाली देके बहुत बुरा किया। तो दोस्तों, अगर किसी को थूक के चाटना हो, दलाली सीखनी हो, जिस थाली में खा के उसी में हगना हो, ये सारी चीजें अगर सीखनी हो तो आपको पाकिस्तानी जो है टीचर जो है वो आपको हायर करना पड़ेगा। ठीक है, दुनिया में सिर्फ पाकिस्तानी ही वो लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में हग के दोबारा उसी को ही चाटते हैं, जहां थूकते हैं वापसी पर उसी को ही चाटते हैं, जहां बिजनेस और दुकानदारी की बात आती है वहां ये ब्रेक नहीं मारते। कुछ भी हो जाए, इनकी इज्जत चली जाए, इनको कोई इज्जत दे, उनके साथ लड़ना पड़े, ये दुकानदारी चमकाते रहेंगे। आपको पता है कि ये 2 कार्टून, ये 2 जोकर्स जिसने पूरे हिंदुस्तान को मां बहन की गालियां दी थी कुछ दिन पहले वार के टाइम, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। अब देखें दोबारा ऑपरेशन सिंदूर का मसला ठंडा हो गया, वार इंडिया पाकिस्तान की रुक चुकी है। अब ये दोबारा हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, क्योंकि भैया इनको जो है पाकिस्तान इंडिया वार में पाकिस्तान का साथ भी देना था, इनको पाकिस्तानी आर्मी के जो है उठाने भी थे। और अब जब इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के उठा लिए, उनके चाट लिए, पाकिस्तानियों को खुश कर दिया, पूरे हिंदुस्तान के मां बहन को इन्होंने गाली दे दी। अब जब वार खत्म हो गया, अब दोबारा आगे बोलते हैं हम माफी चाहते हैं, हमको गाली देनी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू KJ रिएक्शन। तो दोस्तों, थूक के चाटना कोई पाकिस्तानियों से सीख सकता है। जी हाँ, पहले 3-4 दिन पहले आपने एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने चैनल पे है, जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी जो है, और भारत ने जब स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो भारत को माँ बहन की गालियां दे रहा है, नरेंद्र मोदी जी को बड़ा बुरा कह रहा है, और अब भीख मांग रहा है, क्योंकि भारतीयों ने जो विदेश में है भारतीय, उन्होंने उसका वीडियो वायरल कर दिया। अब उसका सब्सक्राइबर जो है 5,50,000 से सीधा 4,80,000 के करीब में आ चुका है। अब VPN, जितने भी इंडियन के सब्सक्राइबर हैं वो VPN डाउनलोड करके, अब VPN एक्टिवेट करके उनको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सोच सकते हैं पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी है। इन दोनों को देख सकते हैं जो रोते हुए नजर आ रहे हैं और हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं ये दोनों। लेकिन इन सबको ऐसा ही याद दिलाना है कि तुम्हारी जो, अगर तुम्हारी इतनी सी औकात है, तुमने अगर भारत के खिलाफ दोबारा कभी ऐसा काम किया तो हम तुम्हें नस्ता नाबूद कर देंगे। तो ये पाकिस्तानी अब रोते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी हेकड़ी अब निकल चुकी है। जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर, तकरीबन 70-75 हजार सब्सक्राइबर कम हुए, वैसे इसकी हेकड़ी जब निकलती नजर आ रही है तो हाथ जोड़ के माफी मांगता नजर आ रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब ऐसे पाकिस्तानी हैं भारत से माफी मांग रहे हैं। एक पहले ऐसा कई बार हो चुका है, जब भारत को पहले गालियां देते, बाद में जब भारत से कंटेंट मिलना वहीं से है तो माफी मांगने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अब सिर्फ 3 दिन के अंदर भारत के लोगों ने VPN डाउनलोड करके इनके तकरीबन 70 से 75 हजार, 1 लाख के आसपास में इनके सब्सक्राइबर नीचे चले गए और इसकी वजह से ये रोते हुए नजर आ रहे हैं।